अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप तमामी का स्वागत इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम जिस टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं वो टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, लय में तरतीब और तवातुर। प्यारे बच्चों, जिसके 6.1 हुरूफ का इस्तेमाल और 6.2 अलामतों का इस्तेमाल, इन दोनों ज़िमनी टॉपिक की हमने तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की तैयारी करने वाले हैं वो टॉपिक है 6.3 आदात का इस्तेमाल। प्यारे बच्चों, लय में तरतीब और तवातुर, इस मेन टॉपिक के अंदर जो बुनियादी नुकात हो वो ये है कि सीक्वेंस में यहाँ पे हरूफ अलामतें दी हुई थी और हमने खाली जगह में आने वाले जवाब को मुतबादिल में से तलाश किया था। प्यारे बच्चों, 6.3 आदात का इस्तेमाल इस ज़िमनी टॉपिक में जो सीक्वेंस में है और तरतीब और तवातुर में आदात दिए होंगे और हमको पता करना है कि खाली जगह में कौन सा आदात मुतबादिल में से आएगा। तो प्यारे बच्चों, चलते हमारे पहले सवाल की तरफ। इस टॉपिक को हम सवाल की मदद से समझेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 यहाँ पर प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा तालिबात, सीक्वेंस में आदात दिए हुए हैं और जिसको आगे चल के दोहराया गया है। अब हमको पता करना है कि इस खाली जगह में मुतबादिल में से कौन सा जवाब आएगा। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमको गौर करना है कि इस सीक्वेंस में किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है और सीक्वेंस किस तरह बनाई गई है, इस पर हमको ध्यान देना है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, उसके लिए हमको मुतबादिल का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम मुतबादिल का सहारा लेते हैं तो हमको जवाब तलाश करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अज़ीज़ तलबा तालिबात गौर करेंगे तो 3 मुतबादिल में से 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यहाँ पर जो मुतबादिल में सबसे पहला जो अदद है वो 3 है। वो क्या है? यहाँ पर 3 है पहला अदद, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम गारंटी से नहीं कह सकते कि जवाब इसी 3 मुतबादिल में ऐसे आएगा। जवाब ये भी आ सकता है, लेकिन हम मुतबादिल का सहारा लेकर जवाब को तलाश करेंगे। यहाँ पर 3 लिखकर देखेंगे और सीक्वेंस से देखेंगे कि सीक्वेंस किस तरह बन रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 मरतबा 1 को इस्तेमाल किया गया है, 3 मरतबा, और यहाँ पर 2 मरतबा 2 को इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पर मुतबादिल में से हमने 3 को लिया तो यहाँ पर 3 मरतबा 3 हो रहा है और उसके बाद में 2 मरतबा 4 आ रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमको सीक्वेंस समझ में आ रही है कि पहले 3 है, फिर 2, फिर 3, फिर 2। तो 3 और 2 की सीक्वेंस ली गई है, 3 और 2 की सीक्वेंस ली गई है। अब यहाँ पर 5 3 मरतबा आया है। 5 कितनी मरतबा आया है? 3 मरतबा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 6 मरतबा आएगा, 6 2 मरतबा आएगा। अब मुतबादिल में गौर करना है कि 6 2 मरतबा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है और इस मुतबादिल में है। तो ये 2 तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, मुतबादिल नंबर 2 और मुतबादिल नंबर 4। अब हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा मुतबादिल 3 नंबर या 1 नंबर, 3 नंबर या 1 नंबर। तो यहाँ पर 6 आएगा 2 मरतबा। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात, 2 मरतबा 6 आया है तो इसके बाद सीक्वेंस कौन सी बन रही है? वो सीक्वेंस बन रही है 3 मरतबे। तो 7 यहाँ पर 3 मरतबा आएगा। अब मुतबादिल में गौर करने का आखिर में 7 कहाँ पर है, तो आखिर में 7 यहाँ पर है। तो हमारा जो जवाब रहेगा अज़ीज़ तलबा तालिबात वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 3 6 6 7। इस तरह अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम मुतबादिल का जितना इस्तेमाल करेंगे और एलिमिनेशन थ्योरी जो मुतबादिल में से हमने इसको कट किया, फिर इसको कट किया, इससे हमको जवाब तलाश करने में बहुत आसानी होगी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस तरह मुख्तलिफ़ लॉजिक का इस्तेमाल करके और मुतबादिल को कट करके एलिमिनेट करके हम जवाब को आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं। तो आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर आदाद सीक्वेंस में दिए हैं और 3 खाली जगह है।
हमको मुतबादिल में से तलाश करना है कि कौन सा सीक्वेंस है और कौन सी लॉजिक है जो मुतबादिल में से इस तरतीब में आ सकती है। तो जिस बहुत अलबात सबसे पहले सीक्वेंस में गौर करना है और मुतबादिल का सहारा लेना है। जितना हम मुतबादिल का सहारा लेंगे जवाब तलाश करने में उतनी ही आसानी होगी। अजीज़ बहुत अलबात गौर करेंगे तो मुतबादिल नंबर 2, 3 और 4 इसमें जो है पहला अदद 1 है, पहला अदद 1 है। तो पहली खाली जगह में हो सकता है 1 आ जाए, यहाँ पर 1 आएगा। अब अजीज़ बहुत अलबात गौर करना है कि जब 1 को 1 से ज़रब देंगे तो जवाब 1 आएगा, 1 को 1 से ज़रब देंगे तो जवाब 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 को 4 से ज़रब देंगे तो 2 चौक 8, तो यहाँ दूसरी खाली जगह में जवाब 8 आ सकता है। अब यहाँ 3 को किस अदद से ज़रब देंगे कि 27 आएगा, तो वो रहेगा 3 ज़रब 9, तो जवाब आएगा 27। तो अजीज़ बहुत अलबात अब हमको सीक्वेंस देखना है कि पहली खाली जगह में 1 आ रहा है, 1, दूसरी में 8 आ रहा है और यहाँ पर तीसरी में 9 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस का और इस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है कि 1 को 1 से ज़रब देने के बाद जवाब 1 आएगा, 2 को 4 से ज़रब देने के बाद जवाब 8 आएगा और 3 को 9 से ज़रब देने के बाद जवाब 27 आएगा। तो पहली खाली जगह में 1, दूसरी खाली जगह में 8 और तीसरी खाली जगह में 9। तो मुतबादिल में तलाश करना है 1, 8, 9 कहाँ पर है, 1, 8, 16 है, 1, 4, 9 है, 1, 8, 9। तो हमारा जवाब रहेगा अजीज़ बहुत अलबात वो रहेगा मुतबादिल नंबर 2, 1, 8, 9। तो अजीज़ बहुत अलबात जितना हम मुतबादिल का सहारा लेंगे उतना हमको जवाब तलाश करने में आसानी होगी और लॉजिक का पता लगाने में आसानी होगी। तो आइए अजीज़ बहुत अलबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीक्वेंस में आदाद दिए हैं और 5 खाली जगह का बताया गया है। यहाँ पर 5 खाली जगह पूछी गई है और मुतबादिल में तलाश करना है कि इन खाली जगहों पर कौन सा मुतबादिल और कौन सा अदद आएगा। तो अजीज़ बहुत अलबात हमको जो है मुतबादिल का सहारा भी लेना है और लॉजिक कौन सी इस्तेमाल की गई है उसका भी पता लगाना है ताकि हम जल्द से जल्द सवाल के जवाब को तलाश कर सके, उसे ढूंढ सके। तो अजीज़ बहुत अलबात गौर करेंगे तो मुतबादिल नंबर 1, 2 और 4 इसमें सबसे पहला अदद जो है 5 लिया गया है। क्या लिया गया है? 5। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो हम गारंटी से नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम मुतबादिल का सहारा लेंगे तो पहली खाली जगह में हम 5 लिख सकते हैं। अब गौर करेंगे कि मुतबादिल का सहारा इसलिए लेना है कि हमको पता चल सके कि सीक्वेंस कौन सी इस्तेमाल की गई है, लॉजिक कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। अब गौर करना है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 मरतबा 5 हो रहा है, 5 मरतबा 5 हो रहा है। और गौर करेंगे तो 3 पहले मुतबादिल में 4, दूसरे मुतबादिल में 4, तीसरे मुतबादिल में भी 4 के तीनों मुतबादिल में 2 नंबर पर जो है दो नंबर खाली जगह पर क्या इस्तेमाल किया गया है? 4। तो हम यहाँ 4 को रख कर देखेंगे तो यहाँ पर 5 मरतबा 5 हो रहा है और यहाँ 1, 2, 3, 4 5 मरतबा 5 हो रहा है, 4 को 4 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर सी बात हमको सीक्वेंस का पता लग गया है कि जो अदद दिया हुआ है वो अदद उतनी ही मरतबा इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर 2 को 2 मरतबा इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ को 3 मरतबा, तो 3 पहले से 3 मरतबा है और यहाँ पर 6 है तो 6 को 6 मरतबा इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो अदद जितना है उसको उतनी मरतबा रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। 5 है तो 5 मरतबा लिखा गया है, 4 है तो 4 मरतबा लिखा गया है, 2 है तो 2 मरतबा लिखा गया है, 3 को 3 मरतबा और 6 को 6 मरतबा। तो हमारा जवाब रहेगा पहले 5, फिर 4, फिर 2, फिर 6, फिर 6। हम मुतबादिल में गौर करना है कि ये मुतबादिल किस मुतबादिल में बन रहा है। 5, 4, 2, 6, 6 5, 4 या 3 आकट 5, 4, 2, 6, 6 ये हमारा जवाब है। तो मुतबादिल नंबर 2 5, 4, 2, 6, 6 यहाँ पर 5, 4, 2, 3, 6 हो जा रहा, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी गलत है, ये भी गलत है।
तो हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 2। तो इस तरह अजीज़ तुलबा तलबात मुख्तलिफ लॉजिक का इस्तेमाल करके और मुतबादिल का इस्तेमाल करके हम बहुत ही कम वक्त में जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो आइए अजीज़ तुलबा तलबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अजीज़ तुलबा तलबात यहाँ पर सीक्वेंस में आदाद दिए हैं और 4 मुतबादिल दिए हैं। खाली जगह में हमको तलाश करना है कि मुतबादिल में से कौन से आदाद खाली जगह में आएंगे। तो अजीज़ तुलबा तलबात सबसे पहले तो हमको जो है ये पता करना है कि किस सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया है और किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। सीक्वेंस पता लग जाएगी, हमको आसानी के साथ जवाब मिल जाएगा। तो अजीज़ तुलबा तलबात गौर करना है कि यहाँ पर 7 है, उसके बाद 4 मरतबा 8 लिखा है। कितनी मरतबा 8 लिखा है? 4 मरतबा। अब अजीज़ तुलबा तलबात हम मुतबादिल में गौर करेंगे तो 3 मुतबादिल में पहला अदद जो है वो 9 है। 3 मुतबादिल में पहला अदद 9 बता रहे हैं, तो हो सकता है पहली खाली जगह में कौन सा अदद आएगा? 9 आएगा। अब अजीज़ तुलबा तलबात गौर करना है कि 7 के बाद 4 मरतबा 8 लिया गया है और यहाँ पर 9 के बाद 3 मरतबा 10 है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। तो 7 के बाद 4, 7 एक मरतबा इस्तेमाल किया गया है, 8 4 मरतबा है, 9 एक मरतबा इस्तेमाल किया गया है, 10 3 मरतबा है। तो सीक्वेंस पता हमको लग रही है कि एक अदद यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, उसके बाद एक जैसे 4 अदद इस्तेमाल किए गए, फिर एक अदद लिया गया है, फिर एक जैसे 3 अदद इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर 8 5 मरतबा है, 8 5 मरतबा है, सॉरी यहाँ पर ये 8 5 मरतबा है। तो यहाँ पर 10 जो है उसको हम 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 के बाद 5 मरतबा 8 है, 7 के बाद 5 मरतबा 8 है, तो 9 के बाद 4 10 मरतबा आ सकता है। 10 4 मरतबा आ सकता है। तो गौर करना है, तो देखेंगे तो 9 के बाद ये मुतबादिल कट हो जाएगा, ये मुतबादिल ऑलरेडी कट है। तो हमारा जवाब जो बचेगा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 1 या मुतबादिल नंबर 4, क्योंकि यहाँ भी 9 के बाद 10 है, यहाँ भी 9 के बाद 10 है। अब हमको 10 के बाद एक मरतबा 11 लेंगे और यहाँ 5 है, फिर यहाँ 4 है, तो 1 के बाद 3 लेंगे हम। कितना लेंगे? तो 12 3 मरतबा आएगा। 12 कितनी मरतबा आएगा? 3 मरतबा आएगा। तो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। अब 12 के बाद जो है एक अदद लिया गया है, एक अदद यहाँ पर एक जैसे इस तरह एक है, फिर एक है, फिर एक है, तो इसके बाद भी यहाँ पर एक आएगा, एक अदद आएगा और वो रहेगा 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ आएगा एक 13। कौन सा अदद आएगा? तो मुतबादिल में गौर करेंगे तो हमारा जवाब जो रहेगा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 4। 9 10 12 13, 9 10 12 13, हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 4। 9 10 12 13। तो इस तरह अज़ीज़ तुलबा तलबात हम मुतबादिल का सहारा लेके जवाब को आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं और मुतबादिल का सहारा लेकर हम सीक्वेंस का पता आसानी के साथ में लगा सकते हैं। तो आइए अज़ीज़ तुलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 जो हमारा टॉपिक है 6.3 आदाद का इस्तेमाल, उस टॉपिक का आखिरी सवाल। अज़ीज़ तुलबा तलबात यहाँ 3 कौस में आदाद दिए हुए हैं, 3 कौस में आदाद दिए हुए हैं और बाद के 2 कौस में खाली जगह दी है। अब हमको पता करना है कि इन खाली जगह में कौन सा अदद आएगा, कौन सा मुतबादिल आएगा। तो अज़ीज़ तुलबा तलबात इसके लिए हमको सबसे पहले किस लॉजिक का और किस सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया उसका पता लगाना पड़ेगा। उसके लिए अज़ीज़ तुलबा तलबात हम जो है मुतबादिल का सहारा लेंगे। अब यहाँ गौर करेंगे अज़ीज़ तुलबा तलबात, तो 1 का मुरब्बा होता है 1, 2 का मुरब्बा होता है 4 और 3 का मुरब्बा होता है 9। तो यहाँ पर मुरब्बा लिया गया है। अब आगे गौर करेंगे तो अदद बड़े हुए हैं। अगर गौर करेंगे 27 ये 3 का क्यूब है, क्या है? 3 का क्यूब है और 2 का क्यूब ये 8 है, 2 का क्यूब ये 8 है, तो 3 2 1,
1 का क्यूब क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 का क्यूब 1 2 3 3 2 1, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो हमको पता चल गया कि पहली खाली जगह में क्या आएगा, 1 आएगा। अब मुतबादिल में गौर करना है, 1 कहाँ पर है, तो ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। अब मुतबादिल 2 बचे हैं, हमको दोनों में तलाश करना है कि मुतबादिल कौन सा सही है। तो अजीज़ तलबा तलबात आगे बढ़ेंगे। तो 1 का मुरब्बा 1 और 4 का मुरब्बा 16, इस तरह हम 9 का मुरब्बा ले सकते हैं। 9 का मुरब्बा, क्योंकि आदाद बढ़ रहे हैं, मुरब्बा में आदाद बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 2 मुतबादिल बचे हैं, 81 और 4। अगर हम 4 लेते हैं तो 2 का मुरब्बा 4 हो रहा है, लेकिन 2 जो है ये कम हो जा रहा है। यहाँ पर सीक्वेंस बढ़ी हुई है, 1 2 3, तो यहाँ 1 4 9 हम जो है बढ़ता हुआ अदद लेंगे। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा, यहाँ पर 9 का मुरब्बा आएगा 81। क्या आएगा, तो हमारा जवाब रहेगा 1 और 81, 1 और 81। अब मुतबादिल नंबर हमारा जो है वो है मुतबादिल नंबर 1, 1 और 81। तो इस तरह अजीज़ तलबा तलबात मुख्तलिफ लॉजिक का और सीक्वेंस का और मुतबादिल का इस्तेमाल करके हम जवाबात को आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं। आज की वीडियो में अजीज़ तलबा तलबात इतना ही। अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।